हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर आर्ट बोर्ड टूल पढ़ाऊंगा। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था जब हम फाइल में गए थे, न्यू किया था और हमारा पहला लेक्चर था एडोबी इलस्ट्रेटर पे, तो डेफिनेटली साइज़ यहाँ पे आया था, आर्ट बोर्ड आया था और यहाँ पे ओरिएंटेशन आई थी, ये सारी चीज़ें आई थी। मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं आपको ये पढ़ाऊँगा। मैं आपको इशारा भी किया था यहाँ पे एक आर्ट बोर्ड का टूल पढ़ा हुआ है, तो डेफिनेटली मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो डेफिनेटली जैसे मैंने आपसे वादा किया था मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ और जो चीज़ मैंने वहाँ छुड़वाई थी वो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। वहाँ पे छुड़वाने का मकसद ये था क्योंकि उस वक्त आप बिल्कुल नए नए थे एडोबी इलस्ट्रेटर के साथ, और डेफिनेटली अगर मैं आपको डायरेक्ट ये समझाता कि ये टूल है तो आपको समझ नहीं आना था। तो मैंने सोचा कि ये टूल पढ़ाऊँगा तभी ये सारी चीज़ें पढ़ा दूँगा, समझ है आपको। तो बेसिकली अभी हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो आर्ट बोर्ड डेफिनेटली हमारे पास टूल है। आर्ट बोर्ड क्या करता है बेसिकली, अगर आप देख सकते हैं कि अगर मैं आपको आसान ज़बान में समझाऊं तो आर्ट बोर्ड से मुराद आपका पेज, समझ जाए आपको। डेफिनेटली यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक पेज मौजूद है। एक मिसाल मैं दे रहा हूँ, सही समझ, आपको आसान समझाने के लिए एक पेज है। तो बेसिकली हम आर्ट बोर्ड जिसे हम क्लिक करते हैं देख सकते हैं मेरे इर्द गिर्द डेफिनेटली क्या आ गया पेज के, यहाँ पे डेफिनेटली आप देख सकते हैं ये कुछ आ गए वाइट कलर के, समझ जाए आपको। तो उसके जरिए मैं कह सकता हूँ यानी कि अगर मैंने एक साइज़ दी हुई थी और उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि यार मैंने जो काम कर रहा हूँ यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये काम क्या है, इसमें ये काम नहीं आएगा, उस साइज़ बड़ा चाहिए। डेफिनेटली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, डेफिनेटली विड्थ ले सकते हैं, ऊपर क्लिक करें तो उसकी हाइट ले सकते हैं, समझ जाए आपको। बेसिकली समझ जाए आपको, तो आप ये भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं आप बेसिकली, आप चाहें डेफिनेटली यहाँ पे इसका डेफिनेटली प्रीसेट भी कर सकते हैं, यानी कि लेटर चाहिए आपको, A4 चाहिए, पेपर का साइज़ चाहिए, A3 का चाहिए, बाकी जो भी अगर आपको चाहिए डेफिनेटली यहाँ पे आप ले सकते हैं, समझ जाए आपको। उसके बाद एक स्पॉन्स मैं आपको बताना था कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट क्या होता है, इस तरह सीधा होता है, और लैंडस्केप जो होता है वो इस तरह से होता है, समझ है आपको। तो आप देख सकते हैं उसकी विड्थ बढ़ गई, हाइट छोटी हो गई, तो घुमा नहीं देते हम कॉपी को, डेफिनेटली वो इस तरह से मिसाल, समझ आपको। जब हम प्रोटेक्ट करते हैं तो देखो इस तरह से आता है, और लैंडस्केप जो होता है वो इस तरह से आ रहा होता है, समझ आपको, और ज़्यादा कर के लिए, समझ इस तरह से होता है। तो शादी के कार्ड आपने इस तरह देखे होंगे, सर्टिफिकेट देखे होंगे, मगर जब हम कॉपी में काम करें तो डेफिनेट हमारे पास डेफिनेटली कॉपी में जो पेपर का साइज़ होता है वो इस तरह से, समझ आपको, पेपर इस तरह से होता है। उसके बाद हमारे पास है न्यू आर्ट बोर्ड, यानी कि अगर आप एक और पेज लेना चाह रहे हैं इसी के अंदर तो आप डेफिनेट ले सकते हैं। किस तरह से, क्लिक करें आप और डेफिनेट आप क्लिक कर देंगे, डेफिनेटली आप यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गए, समझ जाए आपको। तो क्या करना है, आपको क्लिक करना है और जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो आप कह रहे हैं कहाँ आपको रखना है। तो डेफिनेटली अगर मैं थोड़ा सा यहाँ कर लूँ स्क्रॉल को यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे मैं रख सकता हूँ, समझ जाए आपको। तो यानी कि एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर आप समझ लें कि एक इससे ज़्यादा पेजेस। इसकी मिसाल कुछ इस तरह से आ सकती है कि अगर हम बात करें हमारी बुकों की, तो डेफिनेटली बुक के अंदर क्या होता है, एक से ज़्यादा पेजेस होते हैं ना। तो इस तरह से हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है तो उसके अंदर हम देख सकते हैं एक से ज़्यादा पेजेस, समझ आपको। आप इसमें भी काम कर रहे हैं, इसमें भी करना चाहे इसमें कर सकते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। आप सिर्फ जूम बढ़ा दें और डेफिनेटली और आप तो यहाँ रख दें तो आपको पता भी नहीं चलेगा यहाँ पे एक मौजूद है, समझ जाए आपको। तो बेसिकली ये हमारे पास है। और हमारे पास क्या है, अगर हम डिलीट करना चाहें किसी आर्ट बोर्ड को यानी कोई पेज को, तो हम जूम थोड़ा आउट कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए। तो बेसिकली अगर मेरे पास कोई डेफिनेटली ये 3 पड़े हुए हैं, सही ना, तो मैं चाह रहा हूँ किसी एक को डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्लिक करूँगा, अब सेलेक्ट हो गया, उसके बाद डिलीट यहाँ पे नज़र आएगा, डिलीट कर दूँगा, तो अब जैसे बीच में चला गया, समझ जाए आपको। उसके बाद ये कि अगर मैं इस पेज यानी कि इस आर्ट बुक का नाम देना चाहूँ तो वो भी दे सकता हूँ यहाँ पे आके। तो अगर मैं कहूँ कि यार कुछ भी नवीद लिख दूँ तो डेफिनेट नवीद लिख देता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास, अगर मैं जूम करूँ इन और जूम करते हैं और इन, और अगर मैं डेफिनेट आर्ट बोर्ड करूँ डेफिनेटली आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे लिखा है 1, क्यों पहला आर्ट बोर्ड है और नवीद लिखा हुआ है, समझ जाए आपको। उसके बाद हमारे पास इसका ऑप्शन है, यानी कि अगर हम चाहें तो डेफिनेट मूव और कॉपी आर्ट बोर्ड, डेफिनेटली हम ये भी कर सकते हैं, डेफिनेटली मूव कर सकते हैं इस आर्ट बुक, हम यहाँ से वहाँ कर रहे हैं ना ये। उसके बाद हमारे पास है कि शो सेंटर मार्क, यानी कि सेंटर में मार्क शो करेगा बीच में। तो अगर मैं क्लिक करता हूँ आपकी नज़र यहाँ पे होनी चाहिए, तो मैं जूम करता हूँ और इन और इसको यहाँ पे लेकर आता हूँ, आर्ट डॉट पे क्लिक करता हूँ और डेफिनेटली जूम तो आउट करना पड़ेगा क्योंकि आपको नज़र नहीं आएगा। ये देखिए आपको नज़र आया, ये प्लस का साइन नज़र आया, ये नज़र आपने देखा होगा। ये आपने कहाँ देखा होगा, आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा इस तरह साइन, समझ आया आपको। ये बीच में आपको नज़र आता है, डेफिनेटली वो आपको साइन बताएगा, बीच का साइन नज़र आएगा, यानी कि जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो बीच में साइन नज़र आएगा, समझ आए आपको। उसके बाद अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ यानी कि शो क्रॉस हेयर्स, तो डेफिनेटली जैसे मैं क्लिक करता हूँ और जूम आउट करना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए मुझे, सॉरी जूम आउट करना पड़ रहा है, मैं आपके लिए सब कर रहा हूँ, सही ना, मुझे परेशानी हो रही है।
मगर आपके लिए करना पड़ रहा है। देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा है, तो यहाँ पे दिखा रहा है डेफिनेटली ये क्रॉस दिखा है, दिखा रहा है, आप दिखा रहे हैं यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट राइट टॉप डेफिनेटली आ रहा है, तो बेसिकली यहाँ से आ रहा है, समझ है आपको। उसके बाद हमारे पास है शो वीडियो सेफ एरिया, तो डेफिनेटली आपको बताएगा कि भाई ये सेफ एरिया है, यानी कि बाहर इसके आप बाहर जाएंगे डेफिनेटली तो वीडियो को नज़र नहीं आएगी, डेफिनेटली ये सेफ एरिया। उसके बाद हमारे पास डेफिनेटली यहाँ पे जितने ऑप्शंस है, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं डेफिनेटली ये ऑप्शन यहाँ पे भी आ रहे हैं, समझ है आपको। यानी कि नाम दे सकते हैं, जो हमने यहाँ नाम दिया, ये पे प्रीसेट यहाँ कर सकते हैं, लैंडस्केप कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास डेफिनेटली शो हमें सेंटर में है, शो सेंटर मार्क्स और हेयर मार्क्स, डेफिनेटली शो एरियाज़। और उसके बाद हमारे पास क्या है, ग्लोबल, यानी कि इसको देख लेते हैं फेड रीजन आउटसाइड आउटबोर्ड, यानी कि अगर मैं अनचेक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं, अगर मैं आपकी नज़र यहाँ पे होनी चाहिए, तो जब मैं क्लिक करता हूँ देख सकते हैं ये थोड़ा सा डार्क हो गया, यानी कि ये मेरा पेज है ना उसके बाहर जो है ना वो फेड कर दो, यानी कि थोड़ा सा कम कर दो लाइट। अगर जैसे मैं इसको अनचेक करता हूँ आप देख सकते होंगे डेफिनेटली यहाँ पे देखें ज़्यादा ब्राइट नहीं होगी, समझ आपको। बेसिकली हम अभी अपडेट वाइल ड्रैगिंग, यानी कि जब मैं इसको ड्रैग करूँ ना तो आप इसको अपडेट भी करते रहना, समझ आपको ये पास है। उसके बाद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यानी कि जो हम यहाँ से कर रहे हैं, यानी इसको यहाँ रख रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं, जैसे यहाँ वैल्यू चेंज हो रही है, वर्टी हाइट और विड्थ यहाँ से चेंज कर सकते हैं, समझ आपको। यहाँ पे हाइट लगाना चाहे तो हाइट लगा सकते हैं, विड्थ लगाना चाहे तो विड्थ भी लगा सकते हैं। तो ये था लेक्चर किस पे, आर्टबोर्ड टूल पे एडोबी इलस्ट्रेटर के। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedplus.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।